धन्यवाद साथियों। आप सब लोगों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था है, कृपया उसको ग्रहण करके ही विदा लें। दोस्तों, बिहार में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा तगड़ा झटका लगने जा रहा है और उसकी एक एक तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं। अब तक नीतीश कुमार के सहारे, चिराग पासवान के सहारे, जीतन राम मांझी के सहारे भारतीय जनता पार्टी बिहार की सत्ता में थी, लेकिन इस साल के आखिर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जो कदम भारतीय जनता पार्टी ने खुद की सुरक्षा और कवच के तौर पर उठाए थे, उसी ने बेड़ा गर्क करा दिया है। क्योंकि एक नए शख्स की एंट्री पर बीजेपी बड़ा बुरी तरीके से बौखला गई है, लेकिन वो शख्स तेजस्वी यादव का करीबी निकला। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले मैं शुरुआत करने जा रहा हूं तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई खबर है, बड़ी खबर है, पहले देखिएगा। न्यूज फॉर नेशन है, उन्होंने बताया बिहार चुनाव पर नया सर्वे, तेजस्वी यादव की आंधी में उड़े नीतीश, प्रशांत किशोर और चिराग पासवान को कितने % मिले वोट, अगली सरकार किसकी, इसको लेकर इन्होंने पूरा सर्वे बताया है। देखिए, इसमें बताया है कि इस साल के आखिर में चुनाव होंगे, ये होगा, वो होगा, तमाम चीजें। देश की बड़ी सर्वे कंपनी सी वोटर की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें बिहार चुनाव में तेजस्वी की सुनामी आती हुई नजर आ रही है। इस सर्वे के मुताबिक बिहार की 41% जनता की पसंद तेजस्वी यादव है, 41%, जबकि सिर्फ 18% लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बने। जो सर्वे सामने आए वो नीतीश कुमार के लिए बड़ा संकेत है। यहाँ की जनता के लिए अब नीतीश कुमार नहीं बल्कि तेजस्वी यादव पहली पसंद बन गए। ये बात मैंने थोड़े दिन पहले भी आपको बताई थी कि नीतीश कुमार ये बात जान गए। इतने साल से जो मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद वो बार बार पलटते रहे। बीजेपी का कोई चेहरा नहीं, बीजेपी और कांग्रेस यहाँ पर कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है इनके पास। ना बीजेपी में हिम्मत है, ना कांग्रेस पार्टी में हिम्मत है कि अपने दम पर वो वहां सरकार बना सके। कांग्रेस के लिए आरजेडी जरूरी है, ऐसे ही बीजेपी के लिए जनता दल यूनाइटेड बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। ऐसे में तेजस्वी यादव की मौजूदगी भारतीय जनता पार्टी को बेचैन करेगी, यकीन मानकर चलिए। तेजस्वी यादव को लेकर हाल ही में आपने सुना भी था कि जब सम्राट चौधरी, गिरिराज सिंह ये सब बैठे हुए थे नरेंद्र मोदी की बैठक से ठीक पहले, उसमें कहा था कि तेजस्वी यादव पर हमला मत करिए, जनता ये पसंद नहीं कर रही और ये बैकफायर करेगा। यही एक वजह थी, क्योंकि सर्वे में निकल कर आया है कि हालत क्या। आप देखिए, शुभम यादव लिखते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सी वोटर के सर्वे में बड़ा दावा है, ये अपने आप में बड़ा सर्वे है। तेजस्वी यादव 41% लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव को सीएम बनना चाहिए। नीतीश कुमार के लिए कहते हैं 18%, प्रशांत किशोर के लिए 15% लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर को बनना चाहिए। सम्राट चौधरी की हालत तो और खराब है, 8%, चिराग पासवान 4%। बिहार में चुनाव हो जाए तो तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री, ये अब माना जा रहा है। तेजस्वी यादव को लेकर सीधा और सपाट हो गया है। यही अंकित राव लिखते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सी वोटर के 41, तेजस्वी यादव मतलब सबसे ऊपर। सोचिए, इनके इर्द गिर्द कोई और भी नजर नहीं। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की लोकप्रियता के आधे भी नजर नहीं आते, सी वोटर बताता है। यानी आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव की जो इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, वो बड़ा परेशान करेगा भारतीय जनता पार्टी को। नीतीश कुमार को क्यों करेगा नहीं, वो मैं आपको समझा रहा हूं, आगे जाकर देखिएगा। कैसे नीतीश कुमार के करीबी ने तेजस्वी यादव से डील कर ली, ये माना जा रहा है, वो मैं दिखाने जा रहा हूं। पहले देखिए, बिहार चुनाव का मुद्दा क्या है, सी वोटर ने बताया। बेरोजगारी, 45% बेरोजगारी है, जिस मुद्दे को इस देश की गोदी मीडिया नहीं चलाना चाहती, लेकिन बिहार की जनता 45% कहती है कि बेरोजगारी, 45% लोगों का माना बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। 11% लोगों का कहना महंगाई, बिजली, सड़क, पानी, ये तो हर बार का हर जगह का रहता है, 10%। किसानों की समस्या 4% और भ्रष्टाचार को लेकर भी लोग कहते हैं कि 4% हम परेशान हैं। वहीं नाखुश बदलना चाहते हैं 50%, मतलब पूरा हाफ कहते हैं नाखुश हैं हम, नीतीश कुमार को बदलना चाहते हैं। 22% कहते हैं नाखुश नहीं बदलना चाहते, खुश नहीं बदलना चाहते। 25%, यानी दोनों को भी अगर मिला लिया जाए, जो नहीं बदलना चाहते हैं, खुश हो या नाखुश हो, वो भी 50% से कम बैठते हैं। यह अपने आप में बताता है कि कितना बड़ा झटका यहां पर लगने जा रहा है। अब ऐसे में 41% लोग पहले से ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की सोच रहे हैं, तो बिहार का नतीजा क्या होगा आप समझिए। मोबिन अली लिखते हैं, बिहार विधानसभा अगर ईमानदारी से चुनाव होगा तो इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगी, चोरी एवं का सरकार बनेगा तो एनडीए का सरकार बनेगा, ये इन्होंने लिखा है। अब देखिए, जो मैंने जिस शख्स का जिक्र किया था, पहले देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा, आरजेडी के नेता है, 24 न्यूज 24 की जो खबर है उसका, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जेडीयू में आएंगे तो शायद वे जेडीयू को बचाने में सफल हो जाएंगे। बीजेपी की नजर जेडीयू पर कब्जा करने की है। अब इसे जरा तफसील से समझिए। ये तो तेजस्वी यादव का बयान, आप कहेंगे तो ये पॉलिटिकल बयान है, वो तो जानबूझकर चाहते हैं।
तो निशांत कुमार को लेकर एक बयान गोपाल मंडल जो नीतीश कुमार के करीबी बताए जाते हैं उन्होंने भी दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर निशांत कुमार आते तो उनका स्वागत और होना चाहिए, वरना नीतीश कुमार के पद से हटते ही जेडीयू खत्म हो जाएगी। यह बयान किसी और का नहीं, गोपाल मंडल का। जेडीयू के नेता भी इस बात को जानते हैं। यही तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कब्जा करने की कोशिश हो रही है। कैसे, पहले समझिए। संजय झा जो इस समय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के, वो अमित शाह के करीबी रहे। वो बाद में जेडीयू के राज्यसभा सांसद बने और फिलहाल संजय झा को जबरदस्ती बनवा दिया गया, जबकि मनीष वर्मा को नीतीश कुमार चाहते थे, पूर्व आईएएस है, वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने, वो नहीं बन पाए। अपनी ही पार्टी में नहीं चल पाई नीतीश कुमार की। राजीव ललन सिंह जो है जेडीयू के सांसद और फिलहाल मोदी सरकार में मंत्री हैं, वो मोदी शाह की बोली बोलते हैं, नीतीश कुमार की नहीं। तो एक बात है। अब निशांत कुमार की मौजूदगी पर आप देखिए, चिराग पासवान, हर पार्टी देखिए, जहां तक जेडीयू क्या, आरजेडी को क्या लेना देना। आरजेडी तेज प्रताप कह रहे थे, अब तेजस्वी यादव भी स्वागत कर रहे हैं, कांग्रेस स्वागत कर रही है, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी सब स्वागत कर रहे हैं। बीजेपी का एक नेता नहीं कह रहा कि निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस साल के आखिर में चुनाव होने के बाद जनता दल यूनाइटेड के सामने बीजेपी कह सकती है कि सुनिए, आप बहुत साल से मुख्यमंत्री रह लिए, अब आपकी जरूरत नहीं है, आप बुजुर्ग भी हो चुके हैं, आप नहीं संभाल पा रहे हैं, तो ऐसे हम अपने किसी विधायक को बनाए। लेकिन अगर निशांत कुमार की एंट्री होती है तो अपने आप ही पावर ट्रांसफर होती हुई नजर आएगी और बीजेपी का सपना चकनाचूर हो जाएगा। इसीलिए वो इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि कैसे भी करके निशांत कुमार ना आए। इसीलिए उन्होंने अपना कैबिनेट विस्तार किया, तमाम चीजें हुई जिससे ज्यादा प्रभावशाली। क्यों? आपको मालूम है, इस कैबिनेट विस्तार के बाद नीतीश कुमार की सरकार में सबसे ज्यादा मंत्री बीजेपी कोटे के हो गए। देखिए एक और बयान न्यूज़ 24 का, क्या लगा, बीजेपी और जेडीयू के कुछ लोग निशांत कुमार को रोकने के लिए मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। जेडीयू बीजेपी को हड़पना चाहती है, बात सच है, आप देख लीजिएगा। राष्ट्रीय स्तर पर तो बंटवारा हो गया है। नीतीश कुमार जो बोलते हैं उससे अलग सोचते हैं राजीव ललन सिंह, संजय झा वो अलग सोच लेकर चलते हैं, मोदी शाह वाली। यहां नीतीश कुमार जिस चीज का विरोध करते हैं वहां वो समर्थन कर रहे होते हैं। ये चल रहा है वहां पर, और इन सब के बीच निशांत कुमार की एंट्री इन लोगों को परेशान कर रही है। अब जरा सुनिए, या आरजेडी की प्रवक्ता क्या कुछ कहते हैं। क्योंकि मुझे मालूम है कि ये भाजपा का विस्तार है, और मैं आंकड़ों पर बात करती हूँ, क्योंकि आप अगर जिनके आपने नाम बताए, ये एनडीए का विस्तार नहीं है, भाजपा के मंत्रिमंडल का विस्तार है। और जिन लोगों को ये शामिल कर रहे हैं उनका अगर मैं हिस्ट्री पढ़ूं तो जितने जितने को मंत्री बनाए इन्होंने, सुनील कुमार जी हो, कृष्ण कुमार पटेल। तो देखिए ये पूरा का पूरा क्या रहा, अब मैं बताता हूँ क्या हुआ है। प्रियंका भारती लिखती हैं, इन्होंने ही बोल रही थी, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं भाजपा विस्तार हुआ है। उन लोगों को चुन चुनकर मंत्री बनाए गए जो जेडीयू छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, जैसे कि सुनील कुमार, कृष्ण कुमार पटेल, राजू सिंह इत्यादि। गौर करिए कृष्ण पटेल भी वही बीजेपी विधायक है जिन्होंने कुर्मी रैली करके नीतीश जी को कमजोर करने की साजिश रची। तो ये सारा खेल चल रहा है, कुर्मी रैली करने पर उतारा ये भारतीय जनता पार्टी, जिससे कम से कम नीतीश कुमार की काट को ढूंढा जा सके। और ऐसे में निशांत कुमार की एंट्री परेशान कर रही है इनको। और अब जो खबर है पहले से ही पढ़िएगा। मूर्ति नैन लिखते हैं, बिहार में कैबिनेट विस्तार ने नीतीश कुमार को झटका दे दिया। बीजेपी ने ऐसे नामों को मंत्री बनाया जिन पर नीतीश भड़क गए। स्पष्ट संकेत के बिहार में सरकार अब उनके हाथ में नहीं है, बल्कि दिल्ली में से ऑपरेट हो रही है। 4 नए मंत्री कृष्ण कुमार मंटू, सुनील कुमार, विजय मंडल, मोतीलाल प्रसाद की एंट्री से नीतीश का जातीय गणित बिगड़ गया। अब जेडीयू बस नाम की पार्टी रह गई है। बीजेपी का बैकअप प्लान रेडी है। नीतीश का कुर्मी वोट बैंक भी बीजेपी टारगेट पर है। मंटू पटेल को प्रमोट किया जा रहा है। जेडीयू विधायक तक कह रहे हैं कि हम नीतीश के बेटे ना आए तो पार्टी खत्म, जैसा कि मैंने बताया कि गोपाल मंडल ने अब यह बयान दे दिया है। यानी कुल मिलाकर ये सारा खेल वहां पर खेला जा रहा है। अब आवेश तिवारी का बयान है। नए सिरे पर दूसरी खबर पर चलते हैं। भक्तों के प्रिय चैनल TV9 भारतवर्ष में एक रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई है। औरंगजेब को लेकर एक रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बता दें कि चैनल मोदी जी को लाने वाले शर्मा जी चला रहे हैं। रिपोर्ट कहती है भारत में 100 से ज्यादा मंदिर हैं जो औरंगजेब की मदद से बनाए गए। मथुरा, कामाख्या देवी वगैरह का तो जिक्र आप सुनते रहे होंगे। मैं कुछ और नाम बताता हूं। यूपी में हरदोई के पास एक जगह है गोपामऊ, जहां एक गोपीनाथ मंदिर है। उस मंदिर में एक शिलालेख मिला जो साबित करता है कि मंदिर खुद औरंगजेब ने बनवाया था। चित्रकूट में बालाजी मंदिर, दिल्ली में गौरी शंकर मंदिर, गिरनार का मंदिर, ये तमाम मंदिर औरंगजेब की बदौलत बनाए गए। अब ये तय करना है कि इन मंदिरों के नीचे भी मंदिर ढूंढे जाने हैं या कुछ और करना है, ये तय कर ले भक्त, क्योंकि ये सारा का सारा खेल वहीं पर यही चल रहा है। अब बयान जरा सुनिए खट्टर साहब का। खट्टर साहब का बयान भी सुना देता हूं, क्योंकि जिस तरीके से बहुत ज्यादा बहस नहीं की जा सकती। अपराधी तो है ना, उस देश के अपराधी, हमारे देश के लोगों ने गलत काम किया है और हम उनको पहले कहते रहे। बहुत सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं है। आज भी मैं कहूंगा कि रूप को छोड़ना चाहिए हमारे बच्चों को। तो ये कह रहे हैं रविंद्र सिंह शेरों लिखते हैं, अमेरिका से हथकड़ी लगाकर भारत लाए गए लोगों के बारे में मनोहर लाल खट्टर का असंवेदनशील बयान। हम सहानुभूति क्यों दिखाते? ठीक है, वो जैसे लाए यहाँ तो छोड़ गए, इनके लिए सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं। अमेरिका वाले इनको जैसे मर्जी यहाँ लाएं, ये कह रहे हैं।
मुकेश कुमार लिखते हैं खट्टर खटारा है, इनमें संवेदनशीलता कब थी। इन्होंने ही कहा था कि ना कि धारा 370 हटने के बाद हम कश्मीर से लड़कियां लाएंगे। ये खट्टर है ना जिन्होंने किसानों पर लाठियां बरसाई थी, उन पर मुकदमे किए थे, उनके आंदोलन को तोड़ने के लिए 100 तरह के हथकंडे आजमाए थे। अगर ये ऐसा न करते तो हैरत होती। मोदी की गोदी में बैठकर वे इसके अलावा कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। ये वाकई अपने आप में असंवेदनशील बयान है, जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका जाते हैं, अमेरिका जाने के बाद उन्हीं के मुंह पर बताया जाता है, वो खुद मान लेते हैं नरेंद्र मोदी साहब की हाँ जिस तरीके से भेजा गया ठीक है, क्योंकि अवैध तौर पर इलीगल रह रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, एक बार भी नहीं कह पाते। अब जरा एक वीडियो देखिए आप। धन्यवाद साथियों, आप सब लोगों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था है, कृपया उसको ग्रहण करके ही विदा लें। ये एक और युद्ध है। तो भैया इन्वेस्टर समिट, इन्वेस्टर भाइयों के बाद अब मीडिया वाले मित्रों का टूट पड़ने का वीडियो देखें। भोपाल के बाद संगम में टूट पड़ने का कांड घटित हुआ है। दरअसल योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम प्रयागराज में महाकुंभ का समापन और उसके बाद जितने मीडिया वाले साफ सफाई और लाश नहीं थी, हादसा नहीं हुआ वाला गुणगान गा रहे थे, उनको इनाम के तौर पर बुलाया गया था, ये ले लो, और जब उनके सामने रख दिए जितना लूट सको लूटो, तो लूटपाट वहां पर ये तमाम चीजें चल रही है। ये सारा खेल प्रयागराज में हुआ था। अब आप सोच सकते हैं कितनी निष्पक्षता के साथ इन्होंने महाकुंभ की खबरें दिखाई होंगी, जितने चेहरे इसमें नजर आ रहे होंगे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।